हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आज आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी मार्कशीट बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक्सेल में जाना होगा और आपको एक्सेल में इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। वहाँ पर जाकर आपको एक एरिया सेलेक्ट करना है इस तरीके से और Alt+HMC दबाकर इसको मर्ज कर लेना है। इसी तरीके से नीचे वाले सेल्स को सिलेक्ट करके मर्ज कर लेना है और यहाँ पर अपने स्कूल का नाम डालना है। मैं यहाँ पर अपने स्कूल का नाम डाल रहा हूँ, परंतु आप जिस भी स्कूल की मार्कशीट बना रहे हैं आपको वहाँ पे उस स्कूल का नाम डालना है। और फिर यहाँ पर आपको मैक्सिमम मार्क्स पर सब्जेक्ट इक्वल टू 100 लिखना है। उसके बाद इसमें सभी को सिलेक्ट करके आप Ctrl+A से इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, वरना शिफ्ट दबाकर राइट एरो से इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसे सिलेक्ट करके Ctrl+B से इसे बोल्ड कर देना है, जिससे ये हाईलाइट हो जाए और अच्छी तरीके से दिखाई देने लगे। उसके बाद हमको नीचे वाले सेल में आना है और यहाँ पर लिखना है नेम। उसके बाद लिखना है प्लेस, कि आप किस स्थान से हैं या किस एरिया से हैं। उसके बाद यहाँ लिखने हैं सब्जेक्ट, यानी आर्ट सब्जेक्ट हो गया एक। जितने भी सब्जेक्ट हों आप यहाँ पर सब्जेक्ट डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ हिस्ट्री और यहाँ पर इंग्लिश और यहाँ पर साइंस, और यहाँ पर टोटल मार्क्स डाल सकते हैं और यहाँ पर डालेंगे मैक्सिमम मार्क्स, यानी जिस मार्क्स में से नंबर मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज निकालेंगे, तो यहाँ परसेंटेज लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे डिवीज़न, कि कौन सी डिवीज़न है। उसके बाद इन सभी को सिलेक्ट करके Ctrl+B से बोल्ड कर देना है। उसके बाद नेम में उन स्टूडेंट के नाम लिखने हैं जिनके नंबर आए हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ अल्ताफ़, संदीप। इस तरीके से आप नाम लिख सकते हैं। उसके बाद प्लेस लिखना है कि ये किस प्लेस से हैं। तो आस्था हैं गुलावटी से, और रितिका हैं गुलावटी से, और अल्ताफ़ हैं पिलखुआ से। इस तरीके से आप जो स्टूडेंट्स जिस एरिया से हैं उस एरिया को लिख सकते हैं। और हम यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी जल्दी लिख रहे हैं। आर्ट में जितने मार्क्स मिले हों हम उन मार्क्सों को लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप जितने मार्क्स मिले हों उन मार्क्स को लिख सकते हैं। उसके बाद हिस्ट्री में जितने मार्क्स मिले हैं उतने मार्क्स आप लिख सकते हैं। उसके बाद इंग्लिश में मैं यहाँ जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ क्योंकि इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। इस तरीके से साइंस में हम मार्क्स लिखेंगे, जिन स्टूडेंट के जितने जितने मार्क्स आए हैं, और जिस स्टूडेंट ने पेपर नहीं दिया है हम उसको ब्लैंक छोड़ देंगे उस सेल को। उसके बाद मार्क्स सभी ऐसे लिख देंगे। सभी मार्क्स लिख देने के बाद हम इनको टोटल करेंगे। उसके बाद इक्वल लगा के हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे। उसके बाद जिसको हमें ऐड करना है उसको सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट दबा के राइट एरो से सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर मार देंगे। उसके बाद इसे Ctrl+C से कॉपी कर लेंगे और जितने एरिया में हमें ऐड करना है उतने एरिया को सिलेक्ट करके उसमें पेस्ट कर देंगे Ctrl+V से। अब हम मैक्सिमम मार्क्स यानी 400 हैं, इतने में से हमें मार्क्स मिले हुए हैं। इसे कॉपी करके जितने एरिया में सिलेक्ट करना है उतने एरिया को सिलेक्ट करके उसमें Ctrl+V से पेस्ट कर देंगे। अब हम परसेंटेज वाले हैं, परसेंटेज सिलेक्ट करके
इक्वल लगा के जितने टोटल मार्क्स मिले हुए हैं उतने डिवाइडेड बाय 40 कर देंगे, यानी डिवाइडेड बाय 400। और इसको कॉपी करके जितने एरिया में पेस्ट करना है उतने एरिया को सिलेक्ट करके इसमें भी कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे, तो ये सभी परसेंटेज में आ जाएंगे। उसके बाद हम निकालेंगे डिवीज़न। यहाँ पर डिवीज़न निकालने के लिए इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले लॉजिकल वैल्यू को हम यहाँ क्लिक करेंगे, जो 75% है लगभग, इसको सिलेक्ट करेंगे। फिर ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, इक्वल टू, उसके बाद हम 60% लिखेंगे। लिखने के बाद एक कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमा में फर्स्ट लिखेंगे। इसका मतलब ये होता है कि लॉजिकल वैल्यू अगर 60% से बड़ी है या इसके बराबर है तो ये फर्स्ट को शो करेगा। अगर यहाँ पर 40% होता तो अगर 40% है या उससे बड़ी है तो सेकंड को शो करेगा। इसी तरीके से हम सेकंड फॉर्मूले में लॉजिकल वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, इक्वल टू करके 40% लिखेंगे। उसके बाद कोमा लगा के इन्वर्टेड कोमा में सेकंड लिखेंगे। इसका मीन्स होता है कि यदि लॉजिकल वैल्यू 40% के बराबर या इससे बड़ी है तो ये सेकंड को शो करेगा। फिर हम दोबारा इफ फार्मूले का यूज़ करेंगे। लॉजिकल वैल्यू को सिलेक्ट करके फिर ग्रेटर देन का साइन लगा के इक्वल लगा के 30%, फिर कोमा लगा के इन्वर्टेड कोमा में थर्ड लिखेंगे, फिर कोमा लगाएंगे, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे फेल। इसका मीन्स ये होता है कि अगर लॉजिकल वैल्यू 30% से ऊपर है यानी बड़ी है या इसके बराबर है तो थर्ड आएगा, अदरवाइज़ ये फेल आएगा। तो यहाँ एंटर कर देंगे। उसके बाद इस फॉर्मूले को कॉपी करके जितने एरिया में सिलेक्ट करना है उसमें कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे, इतने एरिया को सिलेक्ट करके। तो ये देखिए यहाँ पर सभी की डिवीज़न आ गई है। अगर हम यहाँ पर किसी भी मार्क्स को चेंज करते हैं तो ये उसी के अकॉर्डिंग डिवीज़न बदल जाएगी। देखिए हम यहाँ पर सागुल के नंबर को चेंज करेंगे। तो देखिए जैसे जैसे मैं एंटर कर रहा हूँ इसकी डिवीज़न चेंज होती जा रही है, सेकंड से थर्ड और यहाँ थर्ड से फेल हो गई है। तो अगर हम इसमें और फॉर्मेटिंग करें तो अगर हम इसे हाईलाइट करें फेल को तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे या फिर खाली डिवीज़न एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और हाईलाइट सेल पर क्लिक करके इक्वल टू को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फेल को सिलेक्ट करेंगे, फेल को क्लिक करेंगे और जो भी कलर हमें चूज़ करना है उसको चूज़ करके ओके कर देंगे। तो यहाँ हम रेड लाइट हम यहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं और ओके कर देंगे। तो ये देखिए रेड हो गया है, यहाँ रेड सेलेक्ट हो गया है। और अब हम इस पूरे को सिलेक्ट करके कंट्रोल G से सिलेक्ट करेंगे तो एक मैनुअल खुल जाएगा। तो इसमें ब्लैंक पे क्लिक करके यहाँ पर हम A लिखेंगे और उसके बाद कंट्रोल के साथ एंटर मार देंगे। इससे क्या होता है कि जितने भी ब्लैंक होंगे उन सब में A फिल हो जाएगा। और हम A को हाईलाइट करने के लिए फिर वही कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे। उसके बाद हाईलाइट सेल पे क्लिक करके इक्वल टू पे जाएंगे। उसके बाद हम साइंस वाले एरिया को सिलेक्ट करेंगे और उसमें एक A को सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद हम इसको रेड टेक्स्ट में सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो देखिए रेड टेक्स्ट में हो जाएगा। उसके बाद हम इसको चारों तरफ से बॉर्डर सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले सभी को सिलेक्ट कर लेंगे जितनी भी मार्कशीट बनी हुई है। उसके बाद बॉर्डर पे जाके ऑल साइड बॉर्डर पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए ऑल साइड बॉर्डर आ गया है।
अब हम इसका बैकग्राउंड लगाएंगे। तो बैकग्राउंड लगाने के लिए पूरे मार्कशीट को सिलेक्ट कर लेंगे और कलर पर जाएंगे। वहाँ से जाके जो भी कलर हमें सही लग रहा है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए ये कलर सही लग रहा है तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद स्कूल के बैकग्राउंड को मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे स्काई ब्लू कर देता हूँ हल्का। तो देखिए इस तरीके से इसका बैकग्राउंड चेंज हो गया है। अब देखिए फर्स्ट को हम हाईलाइट करेंगे तो उसी तरीके से कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाके आप इसको भी हाईलाइट कर सकते हैं। फर्स्ट को क्लिक करके ओके कर देंगे, या इसका जो भी हम रंग कलर चाहते हैं उसे सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो ये उसी कलर में हो जाएगा। देखिए मैंने ग्रीन की सेलेक्ट किया है तो ग्रीन हो गया है।